दोस्तों जहां इस वीएफडी को आप देख सकते हैं कि ये 33 से 35 जंपिंग मार रहा है, लेकिन जहां अगर इसकी प्रोग्राम करना हम चाहेंगे तो ये बटन इसका काम नहीं कर रहा है। तो इसका बटन रिपेयर करते हैं, इसके बाद आपको इसका दिखाएंगे यहाँ जंपिंग किस तरह निकल रहा है। ये प्रोग्राम वाली जो बटन है, अगर इस बटन को हम दबाएंगे तो इसका प्रोग्राम को आना था, लेकिन प्रोग्राम इसका नहीं आ रहा है। तो इसका एक बार बटन ये लगाएंगे, फिर जो ना इसका प्रोग्राम करते हैं। दोस्तों जहां आप देख सकते हैं इस वीएफडी का हाल, जो यहाँ से ये इसमें आवाज़ आता है इस जगह से, तो यहाँ जो है ना मिट्टी लगा हुआ है। ये एक जगह में जब आप रखते हैं तो इस तरह की मिट्टी जो है ना मक्की वगैरह लगाते हैं, तो ये इसका ये जो है ना जब बंद हो जाएंगे तो ये गर्माश भी करेगा। अभी गर्मियाँ आ रही है, तो ये हाल है हमारे वीएफडीओ का। लोग इसका संभाल नहीं करते हैं, तो इसके बटन काम नहीं कर रहे थे प्रोग्राम का, तो इसको बनाते हैं अभी, फिर आपको इसको जो है दिखाते हैं। ये यहाँ दो स्क्रू हैं, ये कि यहाँ पे है, आपको ये जो है स्क्रू इसके खोलने हैं, और एक स्क्रू इसकी इस साइड में लगा हुआ है जहाँ पे। ये दोनों स्क्रू आपको खोलने हैं। इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से आपको इसका। तो दोस्तों इस तरह आपको इसको निकालना है। यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ इसका ये जैक आपको निकालना है। ये जैक इस तरह आसानी से इसका निकलेगा। ये जैक है, आप इस जैक को जब उतारेंगे तो यहाँ भी एक इसका क्लिप है, तो ये आपके सामने खुल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये खोला हमने। तो यहाँ इसका जो ना रिमूव करना है। ये चार, एक काबला ये है, दूसरा काबला ये, तीसरा ये, चौथा, ये चार काबले निकालने हैं। इसके बाद इसका जो है ना स्क्रीन जो हम निकालते हैं ये निकल जाएगा इसका। तो जहाँ हमने इसका ये सीपीयू निकाला है, अभी इसका जो है ना ये है इसका स्क्रीन। तो स्क्रीन इस तरह नहीं निकलेगा, स्क्रीन अभी इस तरफ से आपको निकालना होगा। यहाँ से स्क्रीन आपको इसका इसी तरह से निकालना है, रिमूव करना है। यहाँ से आपके पास होगा ऐसा, तो से आप इसका स्क्रीन यहाँ से आप इसका स्क्रीन रिमूव करेंगे इसी तरह। अभी भी इसका स्क्रीन यहाँ नीचे बचा हुआ है, यहाँ आपको तो दोस्तों जब इसका सफाई आप पूरा करेंगे तो आप यहाँ इसको साफ़ करेंगे, फिर आपको ये इस तरह से इसको डालना है। और इसका जो है ना ये यहाँ आप देख सकते हैं इस पर लगा हुआ है, ये छिलका आपको उतारना है। फिर जो है ना इस साइड में इसी तरह फिर से मैं आपको लगाने का तरीका दिखा रहा हूँ। इस तरह आप लगाएंगे, छिलका जब निकालेंगे तो ये इसके ऊपर लग जाएगा। मैं इसको लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जहाँ इस तरह आपको इसके जो ना ये जैक नीचे वाला उतारना है, फिर इसको इसी तरह आपको ज़ोर से इसको लगाना है। जहाँ पर इस तरीके से आप इसको जब लगाएंगे तो इसके ये बटन इसके लग जाएंगे। ये इसके ऊपर प्लास्टिक मैंने निकाला है, तो इस तरह आप इसको ज़ोर लगाएं, अच्छी तरीके से प्रेस करें, फिर ये अच्छी तरीके से लग जाएगा। दोस्तों जहाँ आप देख सकते हैं कि अभी जो ना हमने इसका जो ना स्क्रीन ये जो ना बटन इसका लगाया है। अभी यहाँ जब हम प्रोग्राम दबाते हैं तो आप देख सकते हैं कि P0 में हम दाखिल हो गए। अभी जो है ये बटन हमारे काम कर रहे हैं। तो इस तरह जहाँ इसके वोल्ट चेक करते हैं तो 650 वोल्ट हमारे पास इस टाइम आ रहे हैं। अभी जो ना इसमें 3 सोलर और ऐड करेंगे, फिर जो ना सारे वोल्ट आपको दिखाएंगे। तो आगे आपको दिखाएंगे 3 प्लेट लगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले हमारे 650 वोल्ट थे, अभी जो ना 3 पैनल इसके साथ हमने जोड़ दिए हैं, 760 वोल्ट हमारे बन गए हैं। अभी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ये सही हो गए कि 800 से ये 40 वोल्ट कम हो गए हैं। बाकी ये सारे प्लेट जो हैं इन्होंने उठाए हैं। कुल मिला के यहाँ टोटल मेरे ख्याल में 24 प्लेट हमने इसको लगाए हैं, क्योंकि यहाँ प्लेट के वोल्ट बहुत कम है, इसी वजह से 24 वोल्ट पर ये रन हो रहा है।
तो बाद VFD 24 वोल्ट पर नहीं उठाएंगे क्योंकि उसके वोल्ट ज़्यादा होते हैं। तो अभी जो है ना इसका सेटिंग करना है। सेटिंग करने के लिए हमें जो है ना जाना है। एक बार इसको यहाँ बराबर करके चलाते हैं, देखते हैं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो जहाँ मैंने इसको रन किया है तो हमारा जो है ना मोटर अभी आप देख सकते हैं कि VFD चालू हो गया है। हमारा फ्रीक्वेंसी आगे इंक्रीज़ हो रहा है। तो 35-33 पे पहले हमारा जो ना ये चल रहा था। अभी आप देख सकते हैं कहाँ पे चल रहा है। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 से जा रहा है। यानी 30-31 से लेके 37 के ऊपर ये हमारा जो है ना ब्लिंक कर रहा है। इतना ज़्यादा जंप मार रहा है। तो जहाँ जंपिंग के लिए हमें जो है ना फिर इसका सेटिंग करना होगा। तो बाज़ टाइम से ये VFD चला है तो इसको एक बार रीस्टार्ट करते हैं। 1-2 साल से पहले की VFD है तो भाई ये बता रहा है, तो इसको एक बार रीस्टार्ट करते हैं। तो रीस्टार्ट करने के लिए पहले हम इस VFD को एक बार स्टॉप कर देंगे। अभी इसको हम स्टॉप कर रहे हैं। तो यहाँ हमें जो है ना P0 में जाना है, डेटा एंटर करना है और अप एरो की मदद से नीचे वाले जब दबाएंगे तो P0 17 में हम दाखिल हो जाएंगे। डेटा एंटर करेंगे, जहाँ आपको 1 0 मिल रहा है आप इसको 1 करेंगे, फिर डेटा एंटर करेंगे तो ये हमारा जो है ना अभी रिस्टार्ट हो गया फाइनली। तो इसके बाद हमें जो है ना इसकी PB की सेटिंग करना है और कुछ भी इसको नहीं करना है, खाली PB4 की सेटिंग करेंगे। PB में हम दाखिल हो गए हैं। PB00 आ रहा है। एक है जो ये आपको लाजमी एक पे रहने देना है और जहाँ भी 1 है और यहाँ 2 है और यहाँ इसका 100 है। और PB4 में जहाँ देख सकते हैं रिस्टार्ट करने से 80 बन जाता है। तो जहाँ इसको हम एक बार 100 पे रखेंगे, 100 पे रखा है। और PB05 इसको हम 5000 करेंगे। तो मैं बहुत नरमी से आपको दिखा रहा हूँ। बाज़ दोस्त बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है, आप जल्दी से बता रहे हैं। तो जहाँ फिर डेटा एंटर करेंगे, ये आप इसको यहाँ 1 करेंगे और यहाँ PB07 को 150 पे रखेंगे। डेटा एंटर करेंगे, इसी प्रोग्राम से निकलते हैं और इस VFD को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रहा है इस टाइम। देखते हैं कि कितना जंपिंग किसमें हो जाएगा, कितना नहीं हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं 36-37 पे ये रन कर रहा है। अगर हम इसका पूरा जंपिंग कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो ना VFD और हमारा मोटर में जंपिंग अगर कंट्रोल हो जाएगी तो फाइनली ये अच्छी तरीके से नहीं चलेगी। तो थोड़ा इसमें जंपिंग ज़रूरी है। तो एक पॉइंट में जंपिंग अगर हो जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है। जहाँ 110 पे हमने रखा है, वोल्ट हमारे पास आपके सामने 740 आ रहे थे। तो बाहर जाके मैं आपको जो ना ये सोलर पैनल भी दिखा दूँगा और कितना सोलर इसमें हमने ऐड किया है। मैं बाहर तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर की लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सोलर पैनल ऊपर की लाइन से रखे हुए हैं और ये नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हो गए हैं। और 2 सोलर यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर रखे हुए हैं। तो कुल मिला के 24 सोलर बन रहे हैं। अभी 24 सोलर के 740 वोल्ट आपके बन रहे हैं। आप खुद हिसाब लगाएंगे और इसका पानी भी आपको मैं वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा कि पानी का रिजल्ट कैसे है, किस तरह निकल रहा है। ये है उसी मोटर की पानी जिसका सेटिंग हमने पहले किया। अभी भी इसमें हवा आ रहा है। लाइन इसका पूरा नहीं हो गया, लेकिन जहाँ ये लाइन की सूरत में जा रहा है कुल 1800 फुट में जा रहा है। तो 1800 फुट में आप हिसाब अगर लगाएंगे तो जहाँ ज़्यादा पानी निकल रहा है, ये इतना कम नहीं है। जहाँ VFD के 740 वोल्ट मेरे ख्याल में आपको मैंने दिखाए थे, 740 या 760 वोल्ट, इस तरह के वोल्ट पहले मैंने आपको दिखाए थे। तो 24 सोलर पैनल हमने लगाए, मिक्स सोलर लगाए थे 300 और कुछ 1-2 सोलर जो है ना वो 585 वाट के भी लगाए थे। तो सोलर की वोल्ट की कमी की वजह से ज़्यादा सोलर हमने इसको लगाया। तो यहाँ आप पानी का कंडीशन आपके सामने है। तो 1800 फुट से जो है ना ये लाइन की सूरत में जा रहा है।
तो ये नीचे एक जगह है, यहाँ से हम खोल रहे हैं। तो यहाँ आपको दिखाते हैं पानी का प्रेशर। हाँ, ये फुल प्रेशर जहाँ से निकल रहा है आपके सामने 3 इंच का ये डिलीवरी दे रहा है इस टाइम। ये यहाँ पहले के जो नक्शे हैं सारे से क्रॉस हो रहा है, इस साइड में, उस साइड में, जिधर भी इसका नक्शा लगा हुआ है। तो यहाँ बड़ी प्रेशर से निकल रहा है। यहाँ 1200 फुट पर हमने ये खोला है। यहाँ 1200 फुट पे हमने खोला है। अगर आज यहाँ नज़र दौड़ाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आगे जो दरख्त है, बड़े दरख्त के सीधा पीछे वहाँ से ये जो ना बहुत लगा हुआ है। तो ये इसका पानी है, रिजल्ट आप खुद देख लें।